दोस्तों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे घर में जो है पूरा हरित घर। इस घर के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये घर है गोविंदम कुट्टी मेनन जी सर का नाम, जो कि 46 संवाद नगर नवलखा इंदौर में रहते हैं। सर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। सर हमारे इंडियन पद्मश्री विक्रम मित्र अवार्ड 1986, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड 1988, जन्मलाल वाजपेयी अवार्ड टेकिंग इन 1989, वन अप पद्म अवार्ड इन प्रेसिडेंट 1991, भूमि पुत्र अवार्ड 1996, इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार 2001 में ये अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। आज सर के घर के बारे में बताना चाहूँगा। ये हैं हरित घर। इस घर में आप देखेंगे पूरा इकोसिस्टम का ध्यान रखा गया है। ये फिक्स स्ट्रक्चर, हमारे अगर हम सोफ़ा यूज़ करें फिक्स यूज़ किया गया है। और आज हम सर का ये अवार्ड जो मिला था उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज सर हमारे बीच में नहीं रहे हैं, परंतु मैं आपको आज उनके किए गए सारे काम उनकी धर्मपत्नी मैम मेनन मैम के साथ साझा करूंगा। उनसे बात करेंगे और हम मैम से जनहित, ये मनोरमा मेमन मैम है, ये सेक्रेटरी रही है। और मैम के बारे में आपको बता दूं, ये जनहित विकास संस्था में काफ़ी काम किया मैम ने। और मैम ने पूरे घर को आप देखिए किस तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया है। इवन घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है। आज इसी की सर्विस के लिए मैं यहाँ पे आया था और इसी दौरान मेरी बात मैम से हुई। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों को भी इनसे वो व्यक्तिगत विचार बातें साझा कराऊँ ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिले। आइए बात करते हैं मैम से। मैम आइए हम बैठते हैं। नमस्ते मैम, बैठिए मैम। मैम थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सर ने और आपने ये जर्नी स्टार्ट की और किस तरीके से आपने और सर ने सोलर सिस्टम को, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को लेकर। जितेंद्र जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप आज ये सब पूछने आए, क्योंकि हम भी चाहते थे कि पर्यावरण का सुरक्षा इंसान के हाथ में है। क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, बारिश नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहे, वो सब हमारे करतूतों से ये हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमने बहुत समय इस पे काम किया है कि हम ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम किया और हमने अनुभव किया कि एक सस्ता मकान कैसे बनाया जाए। सस्ते का मतलब है कि क्योंकि समाज सेवक लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते जी मैम। लेकिन वो मकान ऐसा बने सस्टेनेबल, यानी आपकी ज़िंदगी भर वो बिना खराब हुए चले और आपको जो बाहर की गर्मी से बचा ले। क्योंकि अपना मकान बनाने का उद्देश्य वही है ना। पहले तो हम सब घूमते थे आदि मानव, लेकिन अपन ने फिर देखा कि मकान अपने सिर के ऊपर एक शेल्टर हो, बारिश से, आग से, जानवरों से सब बचाते। तो ये अभी भी अपने उतने ही मतलब वो है कि मतलब कि आपको ये सब से बचने के लिए घर चाहिए। तो वो घर हमको प्लान करना है कैसे आप एक इको फ्रेंडली हाउस, पर्यावरण के अनुकूल। मैम इस घर में पर्यावरण के अनुकूल क्या क्या है, थोड़ा सा मुझे दर्शकों को बताना चाहिए। मैं आपको ये बता दूंगी कि ये घर अभी थोड़ा आपको चमक दमक दिखेगा क्योंकि पेंटिंग वगैरह थोड़ा सा किया है, थोड़ा परिवर्तन इसमें ज़रूर आया। लेकिन बेसिकली ये जब हम 97 में ये मकान बनाया तो हमने सोचा कि लोकली अवेलेबल जो मटेरियल हो उससे बने। एक तो ज़्यादा खर्चीला इधर उधर से लाएंगे तो खर्च बढ़ता ही है, और दूसरा कि मतलब बाहर की गर्मी और ठंड से कैसे उसको बचाया जाए। पहले तो हमने फिक्स फर्नीचर बनाया क्योंकि वो मतलब इस पर आप देखेंगे कि हमने कोटा स्टोन वगैरह लगा के हमने मतलब सोफ़ा बनाया। और ये टेबल आप देखिएगा ये भी फिक्स है, और कि हमारा पलंग है वो भी फिक्स है क्योंकि वो हमने बॉक्स टाइप का बना के एक लकड़ी का प्लैंक लगा दिया तो उसके ऊपर आप सो सकते हैं और अंदर स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल जाते हैं। अब ये खिड़कियों में हमने सबसे पहले सोलर एनर्जी का उपयोग का हमने किया था। कस्तूरबा ग्राम में हमने पूरा हमारा लाइफ इन्हीं कामों में लगाए थे। तो पर्यावरण के लिए एक तो पेड़ लगाना, मतलब घर के चारों तरफ
तो उसका छाया और ऑक्सीजन हर प्रकार का, आप तो मालूम ही है पेड़ों का क्या फ़ायदा Yes. है, तो वो तो मिलते ही है और आपके घर को कूल रखते हैं। ओके और जैसे हमने ये जो खिड़की बनाया है, इसमें कम से कम लकड़ी का हमने उपयोग किया। पेड़ों को काटने का हम विरोध में है, हम लोग सोचते ज़्यादा पेड़ लगाओ काटना नहीं, तो हमने खिड़कियों में कांच लगाया, वो भी रिवॉल्विंग कांच, आप खोल सकते बंद भी कर सकते हैं। ओके ग्रेट। और दूसरा कि बॉक्स टाइप का वो बनाया ताकि गर्मी के समय में गर्मी अंदर नहीं घुसते हैं, आप खिड़की बंद करके रख दीजिए। और ठंड के समय में जैसे सुबह 9 बजे 10 बजे सूर्य आने लगते तो वो खिड़कियों को आप खोलेंगे तो गर्म हवा अंदर आते तो आपके अंदर के जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और ये एग्जॉस्ट जैसे आप देखेंगे, ये राजस्थान में इस प्रकार का मकान पुराने समय में बनते थे, तो हमने उसका नकल करने का कोशिश किया। हमने भी उधर खुला रखा है और जालियाँ लगाया है, क्योंकि मच्छर बहुत है तो वो तो उसका करना पड़ता है प्रयोग। तो वो उधर से जो गर्म हवा जो बनते नीचे वो ऊपर चले जाते और आसपास का ठंडी हवा कि अंदर आ जाते, तो आपका बैठक का रूम में आपको कभी पंखा तक नहीं लगते हैं, मतलब एक हद तक, मतलब आपको पंखा भी नहीं लगते हैं, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार, और ये सब करने से आपका जो मकान बनाने का कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम रहते हैं, है ना। पहले तो हम लोगों ने वो सिलिकॉन पाउडर लगाया हुआ लेप किया था इसमें मिट्टी का, तो लेकिन फिर क्या मेंटेनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे थे और उम्र के साथ साथ थोड़ा उसको वो करना वगैरह मुश्किल हो गया, तो फिर हमने डिस्टेम्बर जो वाटर बेस्ड डिस्टेम्बर लगाने लगा। नहीं तो वो भी एक अच्छा प्रयोग है, उससे भी मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं पैदा होते हैं। तो और आसपास में पेड़ तो आप देख ही रहे हैं, मैम आपके पूरे घर के आसपास पेड़ प्लांट्स लगे हुए हैं जी। और इसके अलावा हमने सोलर कुकर का प्रयोग किया, तो सोलर विंडो जो विदेशों में काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि उधर का मतलब ठंड और गर्मी बहुत, ठंड ज़्यादा और मतलब गर्म दिन कम रहता है, तो वो लोग सनलाइट के लिए खिड़कियों में ट्रे टाइप का वो रखते थे, तो वो ट्रे को पुश करो तो बाहर जाते और कांच से उनको धूप मिल जाते, और वो समय हो गया तो अंदर खींचो तो आपका प्रिपेयर्ड खाना मिल जाता। तो हमने उसका प्रयोग किया था हमारे किचन में। साल भर तो अच्छा भी चला, लेकिन हमारे पड़ोस में उन्होंने दीवार उठाया और एकदम मकान बनाए तो धूप आने ही बंद हुआ, तो हमको वो बंद करना पड़ा। लेकिन हमने सोलर वाटर हीटिंग का उपयोग किया था। हम 97 में इस मकान में रहने आए थे, मतलब 96-97 में बना। तो ऊपर गर्म पानी का एक 100 लीटर्स का पानी, ज़्यादा नहीं, हम लोग कम लोग थे, 2 बच्चे तो दोनों बाहर पढ़ने वगैरह चले गए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी माता जी थे, तो कम लोगों के लिए एक 100 लीटर का काफ़ी था। और एक इंसुलेटेड टैंक भी बनाया, तो ये पानी उसमें इकट्ठा होते थे, तो आपको शाम को भी चाहिए तो आपको कोई भी टाइम पे मिल जाते थे, तो हम लोग उसका उपयोग किया। और उसके मतलब तब तो हमने सिर्फ सोलर वाटर हीटर और कुकर यूज़ किया शुरू में, लेकिन बाद में जब सोलर फोटोवोल्टेक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट ने जब ज़्यादा वो प्रचार प्रसार किया, तो पिछले 8 साल से हमारा सोलर बिजली चल रहे हैं और हमारा बिजली का खर्च करीब आधा हो जाते, क्योंकि हम जब नहीं रहते तो बाहर का लाइट्स वगैरह लगे रहते हैं, हमारे सर्वेंट क्वार्टर में भी उनको लाइट रहते हैं, तो थोड़ा लाइट का ज़्यादा बिजली का उपयोग होता है। लेकिन तभी भी मुझे करीब 800 मतलब रुपया 700-800 प्रति महीने का बिल आता है। तो ये मतलब ये भी सुविधा है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि सब अपने घर में, जिनके घर में बहुत ज़्यादा मतलब जगह नहीं है, तभी भी गमलों में कुछ पेड़ पौधे हमेशा हरा भरा रखे, तो इससे अपना घर के टेम्परेचर और एक है ना अच्छा खुशनुमा माहौल भी हो जाता है। आपको पेड़ों को
पानी देना, फूल आते फूल हैं, आते हैं। तो वो एक अच्छा अनुभूति होता है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और इससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ते हैं। आप ऐसी प्लांट्स बनाइए जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलते हैं, तो उसका भी कई पौधे हैं, तो उसको आप लगाइएगा गमलों में। और उसमें गोबर का खाद यानी ही देना, बाकी या पेड़ पौधों का खाद आप घर पे भी बना सकते हैं, उसको सुखा के वगैरह कई तरीके हैं। आप बाल्टी में वगैरह आजकल तो घर में गृहिणियाँ मतलब हाउस टॉप गार्डन्स तो बनाते ही हैं, जी। है ना, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो घर का माहौल बड़ा अच्छा लगता है और गर्मी से अपने को मुक्ति भी मिलता है। नमस्ते दोस्तों, तो देखा किस तरीके से आपने आज मैम के विचार जाने, और आज हम गोविंदम कुट्टी मेमन सर जो कि पद्मश्री हैं, जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए और देसी गिर गाय के ऊपर काम किया और उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला। देन आज हमारे इंदौर शहर में मैम रहते हैं, सर नहीं रहे कुछ कारण से, सर का स्वास्थ्य खराब था और सर 2-3 साल पहले हमें छोड़ के जा चुके हैं। मैं आशा करूँगा कोई भी जो जानना चाहे पर्यावरण के बारे में और लिविंग एग्जाम्पल देखना चाहें, तो इस घर पर कभी भी मैम से आइए, मिलिए। स्वागत है सभी का। ये संवाद नगर में घर है और मैम अवेलेबल है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। बस इस घर के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि जब हम आज नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें, सालों पहले इस घर में इकोसिस्टम्स, इन्वायरमेंट के लिए या सोलर एनर्जी के बारे में, वाटर हीटर सिस्टम, फिक्स सोफ़ा सेट, फर्नीचर्स यूज़ नहीं किया गया, कम से कम लकड़ी यूज़ हो, इसलिए आप देखेंगे कि सारी वॉल्स वगैरह जो बनाई गई, वॉल्स के साथ अगर आप देखें गेट्स की जो फ्रेम्स वगैरह की गई, वो सब ग्लास की और फिक्स स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। तो क्यों ना हम सब भी इस तरीके से अपने घर को इकोसिस्टम और इको वॉरियर के रूप में प्रयोग करें। धन्यवाद। मैं स्वान सोलर सर्विसेज की तरफ से जितेंद्र सेंधो। आज मैम से कुछ सर्विस के लिए इनके घर पर सोलर सिस्टम बंद हो गया था, चंद मिलने आया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात इनसे हुई। जय श्री राम। धन्यवाद।